are you? Welcome to maths class. This is your maths period. Myself, HP Singh, your maths teacher. In this video, we will solve remaining questions of exercise 3.3. क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है आपसे, एक अचर बल लगने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और 5 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, जो क्वेश्चन है ये टोटली फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है वर्क डन, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। W इक्वल टू होता है F इंटू डी। यहाँ फोर्स हो गया F और D हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्टली आपको इसको ड्राइव भी नहीं करना था, आपको सिंपल सा कह रहा है उसे जो ब्लू है वो प्रोपोर्शनल है। देखो, एक अचर बल द्वारा बल लगने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य W द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इसके प्रोपोर्शनल है। इस कथन को अब ये इसके प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई और चर ले लेते हैं, तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। और F और यहाँ पे क्या है, F एक चर है, कोई स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, फोर्स है कोई, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला। फिर क्या करेंगे बेटा, मान लो यहाँ पे माना किया गया कार्य y तथा तय की गई दूरी x है। कितनी है, x है। तो ये जो हो जाएगा, ये समीकरण बदल जाएगा। आप क्या किया गया, बाई W की जगह बाई रख दो और ये फोर्स है, ये F और D की जगह आप W इक्वल टू Fx, W इक्वल टू Fx हो गया। और यही जो है आपकी समीकरण दो चर में, ये जो पूछ रहा है समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ये अभी समीकरण है y इक्वल टू Fx अभीष्ट समीकरण है, ठीक है। इतना सा काम था इसमें। दूसरे, अब यहां तक का क्वेश्चन हो गया आपका। और अचर बल 5 मात्रक लेकर अब F की जगह क्या ले लें, F इक्वल टू 5 लिया। F इक्वल टू कितना ले लिया, 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5x। y इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब इसका खींचना है आपको ग्राफ, y इक्वल टू 5x का एक टेबल बना दो, सिंपल सी छोटी सी। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू हमने 0 दे दिया, तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु बिल्कुल नहीं चलती है, डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं होता है, तो उसमें कोई कार्य नहीं होता है, बल को कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लो तो 1 पे 5 हो जाएगा, 2 ले लो 2 पे 10 हो जाएगा, 2 पे 10 हो गया। ऐसे 5 ले लो, 5 पे 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। 5 पे आपका हो जाएगा 25। नहीं, 5 नहीं लेना है, यहाँ पे 0 मात्रक लेना है, ये 0 मात्रक लेना है, 5 नहीं लेना, ठीक है। 0 मात्रक लेना, तो ये वैल्यू लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ले रहे हैं, ये ग्राफ पे हमको प्रॉब्लम करेगी, बहुत सारे वो बनाने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये x अक्ष पे हम तय की गई दूरी मान लें, और ये y अक्ष पे हम वर्क डन मान लें, ठीक है। ये 1 2 3
4 5 6 7 8 9 से 10 है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 1 माइनस के 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इधर ले लेंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। अब ये वाला और ये वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का हमारा कोई है नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जीरो लेंगे, यहाँ पे इसे ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे 0 ये वाला पॉइंट यही हो गया आपका। 1 पे 5 1 और 5 पॉइंट कर लो, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया आपका। दूसरा पॉइंट है आपका 2 पे यहाँ पे है, 2 पे 10 है तो 10 पॉइंट कर लो, 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ गया, 2 पे 10 आ गया। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया आपका 2 पे 10 और ये हो गया आपका 0 पे 0 और ये पॉइंट हो गया आपका 1 पे 5। ठीक है, अब इन तीनों लाइनों को हम क्या करा दें? मीट पॉइंट को, ये तीनों बिंदु जो है इनको मीट करा दें। ये जो है आपका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, ये वाला आपका ग्राफ हो गया। तो ये अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, तो आलेख खींच लिया। ठीक है, अब इस आलेख से निकालना है आपको क्या कह रहा है? 2 मात्रक। 2 मात्रक पे कहां होगा? 2 मात्रक के लिए हमने दूरी यहां होगी 2 मात्रक। ठीक है, इस पर किया गया कार्य निकालो। तो 2 पे 2 को कहां इंटरसेक्शन हो रहा है? इसको यहां पे करोगे, ये किस पॉइंट पे हो रहा है? 10 पे। ये 2 10 हो गया, तो ये 10 पे कर रहा है तो W इक्वल टू फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा आपका W इक्वल टू किया गया कार्य या Y इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 मात्रा कितना? 10। ऐसे यहाँ 0 देख लें, 0 पे कहां हो रहा है इंटरसेक्शन? यही हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है तो ये जो हो जाएगा W इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है टोटली आपका। मूव कर जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 में लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी बुक से देख लेना। ये कह रहा है, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए दान दिए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो, माना यामिनी ने x रुपया x तथा फातिमा ने रुपया y योगदान दिया। ठीक है, ये मान लिया हमने। यामिनी ने रुपया x दिया और फातिमा ने रुपया y योगदान दिया। ये क्वेश्चन में हमसे कह भी कह रहा है, इसमें मान सकते हैं आप। तो अब इसका समीकरण क्या हो जाएगा? कह रहा है इन दोनों ने मिलकर कितना दिया? दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिया, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी प्रश्न के अनुसार। जो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये आपकी समीकरण हो गई। अब इसका आलेख खींचना है बेटा आपको। आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? एक टेबल बना लो, सिंपल सी एक टेबल बना ली है। इसमें एक तरफ x लिख लिया और एक तरफ y लिख लिया। अब मान लीजिए फातिमा ने कोई पैसा, यामिनी ने कोई पैसा नहीं दिया तो 100 रुपए उन्हें दिए फातिमा ने। मान लीजिए इसने 50 दे दिए तो इसने भी 50 दिए, दोनों मिलकर इतने दे रहे हैं। इसने 25 दे दिए तो इसने 75 दे दिए। इन दोनों को मिलाकर 100 करना है। ठीक है, अब इन आंकड़ों से हम क्या करने हैं? ग्राफ बना लें। बना लो ग्राफ। ग्राफ में क्या है? सिंपल सा। अब इसमें थोड़ा सा मान लो क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो मान लेते हैं हम ये इस तरह से लिख लेते हैं। ये 10 20 30 40 50 60 70 80। इसी तरह से यहां लिख लेंगे 10 20 30 40
15, 60। मान लीजिए ये फातिमा का योगदान है, किसका? 70। ये है इसका फातिमा का, ये एक्स वाला, और ये वाई वाला है, नहीं ये एक्स वाला हो जाएगा यामिनी का और वाई वाला हो जाएगा फातिमा का। ठीक है, अब इससे टेबल बना ले। देखो अगर उसने 0 दिए ये, तो उसने कितने दिए फिर? ये 100 तक करो, 80, 90, 100। ठीक है, अगर इसने 0 दिए तो ये 100 हो गया, यानी कि 0 पे 100 रुपए, 1 पॉइंट आपको ये मिल गया। दूसरा, अगर इसने 50 दिए या 25 मान लो, पहले 25 वाला कर ले, 25 वाला 20 और 30 के बीच में होगा, तो 25 पे ये 75 हो रहा है, ये 60, 70 और 80 के बीच में होगा, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ये हो गया 25 पे 75। ठीक है, अब इसी तरह से 50 पे 50, ये यहाँ हो गया पॉइंट, 50 पे 50। इस तरह से ये आपका इन तीनों पॉइंटों को अगर मिला देंगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये आलेख बन जाएगा। और इसके ऊपर आप ये क्वेश्चन लिख देंगे x + y = 100। ये आपका आलेख बन गया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, इसको भी नहीं लिखूंगा मैं। देशों में तापमान फारेनहाइट में नापा जाता है, वहां टेम्परेचर कम रहता है तो उसको फारेनहाइट में नापते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। ये फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दे रखा है। ये दे रखा है, ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा। F = होता है 9/5 C + 32 है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, ये फारेनहाइट में है। इस इक्वेशन से आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में और फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो। अब ये कह रहा है, यहाँ पे देखो 2 चर हो गए, F और C हैं, F और C 2 चर हो गए। यहाँ पे फर्स्ट वाला कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष, सेल्सियस को कितने मान लें x अक्ष, और फारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। पहला क्वेश्चन सिंपल सा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। अब इसके लिए आलेख खींचने के लिए सबसे पहला काम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हम। ये हो गया सेल्सियस में और ये हो गया फारेनहाइट में। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट। अब इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं। अब ये चेंज कर लो, बहुत सारे C = आप इस तरह से लो, ये 5 में कट जाए, 5 में कट जाए। तो पहला ले लेते हैं, C = आपने ले लिया 5 ही ले लिया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। C = 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो F = कितना आ जाएगा बेटा, 9/5 × 5 + 32। ये 5 से 5 कट गया, इसमें 9 32 में ऐड किया तो ये 41 आ गया। तो ये पहला आपका पॉइंट आ गया, जो कितने पे, 5 पे। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 5 होगा तो इसका टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में 41 होगा। ठीक है, दूसरा आप ले लो ऐसे ही, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उस हिसाब से करेंगे। यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, कितना, F = अब ये C = 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 लेंगे तो 9/5 × 30 डिग्री, 30 + 32, ये 5 से कट गया, 5 6 are 32 और 6 9 are 54 + 32, ये ऐड करो, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। किस पे, F पे, ये 32 पे, 30 पे 86 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दूसरा पूछ रहा है, यदि तापमान, आलेख खींचिए, पहले आलेख खींच लेते हैं चलो।
यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, C इक्वल टू 0 मान लो, C इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 0 रखो इसमें, तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये 32 हो गया। तो 0 पे कितना हो गया, 32। और यदि तापमान 0 डिग्री फारेनहाइट है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारी की करेंगे इनमें, पहले तो ग्राफिक खींच लेंगे। तो 0 डिग्री फारेनहाइट, अब उल्टा हो गया, 0 डिग्री फारेनहाइट, अब F की जगह 0 लिख दोगे, ये 0 लिख दिया, 9/5 प्लस C और इंटू C इक्वल टू कितना, ये प्लस 32, प्लस का 32 हो गया। इसको इधर लाओगे तो 9/5 इंटू C इक्वल टू माइनस 32, C इक्वल टू माइनस 32 और इंटू 5/9, ये पॉइंट में आएगा। यदि तापमान 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, फिफ्थ वाला, अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 5 2 10, 5 3 15 और 116/9 माइनस का हो गया। अब इसको 160 को डिवाइड कर ले 9 से, तो 9 1s are 9 7 0 9 7s are 63 7 0 है, 9 7s are, फिर हो जाएगा 7 7 तो हो जाएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में 17.877 आएगा, तो इसको 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई ऐसा तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान बराबर हो, तो अब ये रख दीजिए, दोनों की वैल्यू बराबर रख दिया, या F इक्वल टू C रख दीजिए, या C इक्वल टू F लिख दीजिए। F इक्वल टू C लिख दिया आपने, तो C इक्वल टू 9/5C प्लस 32, अब ये इसमें आ जाएगा C माइनस 9/5, C माइनस 9/5C इक्वल टू 32, ये कितना हो गया, 5C माइनस 9C/5 इक्वल टू कितना, 32, तो ये इसमें से माइनस करोगे तो ये 4C रह गया, माइनस का 4C इक्वल टू 32 इंटू 5, C इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 32 इंटू 5/8 4 से काट दिया, 4 8 8 5 40 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री टेम्परेचर जो होगा सेल्सियस में और डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों में कैसा होगा, बराबर होगा। इनके लिए, इन पॉइंटों के लिए आप ग्राफ बना लीजिए, चाहे तो अब आप 0 पे इतने से ही बना लीजिए, इतने ही पॉइंट से यहाँ पे। इसके लिए आपने ये एक्स अक्ष ले लिया, माइनस का टेम्परेचर हम लेंगे नहीं, 0 पे एक्स अक्ष ले लिया यहाँ पे, ये इसमें टेम्परेचर ले लो 10 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, 30 40 50 60 यहीं तक लिए हमने, ठीक है। और ये इतना हो जाएगा यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इस तरह से हो गया ना। अब देखो पहला पॉइंट है हमारा 5 यहाँ होगा 10 के और इसके बीच में, है ना, और इसमें है 41। देखो अब इसमें ग्राफ शीट पे आप देखोगे तो 10 मार्क्स होंगे छोटे छोटे, तो 40 के आगे 1 मार्क्स ले लोगे यहाँ पे, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 5 पे 41, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 30 पे 86, 30 यहाँ हो गया आपका, 86 कहाँ होगा बेटा, इसमें से 6 पॉइंट काउंट कर लोगे यहाँ पर, ये वाला 30 पे 86 हो गया,
30 और 86। ठीक है, ये आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 पे 86 हो गया। ठीक, और 0 पे 32 हो गया। 0 पे कितना हो गया, ये 0 है और यहाँ पे 32 है, 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अब इनसे क्या करेंगे, इस तरह से तीनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मीट करा देंगे। ये एक सीधी रेखा आ जाएगी ऐसे। ठीक है, ये इसका आपका ग्राफ हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। और 3.4 में कुछ ज्यादा नहीं है, मैं आज ही कंप्लीट कर देता हूं इसको। 3.4 फिर